So the next question is, if a train is accelerated in forward direction, then a pendulum suspended from the roof of the train in equilibrium position is. आप ये देखिए, if you look at this diagram, initially the pendulum is hanging vertical, और जब आपका पेंडुलम वर्टिकली हैंग कर रहा है उस वक्त आपके पेंडुलम पे एक एक्सेलरेशन जो लगेगा वो लगेगा ड्यू टू ग्रेविटी. नाउ उन्होंने आपको बोला है कि जो आपकी ट्रेन है वो एक्सेलरेट कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में. उसको मैंने इस तरफ से दिखाया, एक्सेलरेटिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. नाउ एज सुन एज द ट्रेन स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस ट्रेन विल बी कॉल्ड एज द नॉन inertial frame of reference. एंड अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो कि इस केस में है हमारा पेंडुलम, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करेगा एक सूडो फोर्स, और इस सूडो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो रियल एक्सेलरेशन से उल्टा होता है. अब आपकी जो ट्रेन है वो रियल में एक्सेलरेट कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में, तो उससे बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में, मतलब पीछे की ओर एक एक्सेलरेशन लगेगा. नाउ एक एक्सेलरेशन है ग्रेविटी का जो कि है डाउनवर्ड, एक एक्सेलरेशन है सूडो फोर्स जो कि है रियल एक्सेलरेशन से उल्टा. तो आपका जो पेंडुलम है उसके ऊपर टोटल देयर आर टू फोर्सेस, एक इस तरफ नीचे और एक इस तरफ लेफ्ट में. सो द रिजल्टेंट बाय द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन is going to be along the parallelogram, and we know that when two forces are perpendicular to each other, the resultant is given by Pythagoras' theorem. So this is A, this is G. आपका जो resultant होगा that is G square plus A square under root. तो ये जो है आपका net acceleration आ जाएगा G square plus A square under root. Now the direction of this G square plus A square under root is along the diagonal, मतलब इस तरफ, ये जो मैंने ड्रॉ किया रेड कलर से इस तरफ. तो डेफिनेटली अगर आपका नेट एक्सेलरेशन उस तरफ है तो पेंडुलम भी उसी तरफ मुड़ जाएगा. तो जब ये पेंडुलम इस दिशा में मुड़ेगा तो ये पेंडुलम कुछ ऐसा दिखेगा कि भाई यहाँ पे लग रहा था G, यहाँ पे लग रहा था A, और यहाँ पे लग रहा था, इस डायरेक्शन में लग रहा था नेट एक्सेलरेशन विच इज G स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट. तो उसी डायरेक्शन के दिशा में ये बेंड होगा. तो स्लाइटली इट विल इंक्लाइंड बैकवर्ड. तो पार्शली अपवर्ड तो हो नहीं सकता, इंक्लाइंड फॉरवर्ड तो होगा नहीं क्योंकि सूडो फोर्स पीछे लगने वाला है. एग्जैक्टली वर्टिकल वो रह नहीं पाएगा क्योंकि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है. इट विल स्लाइटली इंक्लाइंड बैकवर्ड. ऑप्शन डी और ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन क्लास. थैंक यू.